हेलो मेरे छात्रों एवं मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी आपके लिए समझिए कि बता दें आपको, ये महत्वपूर्ण बात है। आज जो आप देख रहे हैं, आज मैं इस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूँ, पूरे मैथ एनसीईआरटी का एनालिसिस करा के मैं लाया हूँ, क्योंकि वैसे क्वेश्चन मैं आज आपको पढ़ाऊँगा जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज इस तरह के मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि जो आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा। देखिएगा ध्यान से, आपको पता है कि कम से कम आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 में आपको क्वेश्चन जो बनाने होते हैं वो 50% यानी 50% क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे। इस 50% में मैं आपको आज के क्लास में सिर्फ एक क्लास में बताऊंगा कि आप यहां से 40 नंबर ला सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको 80 या 90 या 100 में 100 ही आ जाएगा, क्योंकि आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूं एक वीडियो मात्र है ना। एक वीडियो ही आपको जो आज बनाने जा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं, इसी वीडियो को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इससे आपको 40 मार्क्स आ जाएगा, मतलब 40 नंबर आ जाएंगे, ये गारंटी है। इसलिए कि जब बोर्ड के क्वेश्चन को जब उठा के देखा जाए तो आपको देखने में यही लगेगा। अब मैंने भी देखा है काफ़ी वर्षों से, और मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस है मुझे कि मैं बता सकता हूँ कि आपको उसमें से 100 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार रिपीट किया जाता है। मतलब क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, सिर्फ उसका डिजिट चेंज कर दिया जाएगा। तो टाइप वही रहेंगे, सिर्फ आपका डिजिट चेंज रहेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं, है ना। आप कर सकते हैं बिल्कुल। जो बच्चे कहते हैं कि मैथ में फेल हो गए, आज के बाद मत कहना कि मैथ में फेल हो गए, क्योंकि आज का जो आपका क्लास है वो आपको कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के लिए है। क्योंकि जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो सिर्फ इस वीडियो को देख ले, ध्यान पूर्वक देख ले, इतना क्वेश्चन को करके जाइए, आपका पास होना सुनिश्चित है। मतलब आप पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आपको इस वीडियो को देख के जाना होगा, सारे क्वेश्चन को आपको लिखिएगा, मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा उस तरह से, और उसको अच्छे से करके जाना, आपका रिजल्ट आ जाएगा 100% गारंटी है। क्योंकि मैं भी इतना साल से ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, है ना, उनके लिए सबसे अचूक और सटीक दवाई है आज का क्लास। इसको कर लो। इसमें मैं आपको उतना भी ज़्यादा डिटेल मतलब नहीं आपको बताने वाला, मतलब आप देखो आंसर करो, देखो आंसर करो। तो ऐसे क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे जिससे आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। तो आज का वीडियो अगर आप में देखने की काबिलियत है, अगर पास होने की जिज्ञासा है, तभी इस वीडियो को देखना, अन्यथा वीडियो को मत देखना। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो जाके लाल कलर में सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसको दबा दो, और बगल के बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, और इस तरह से आप ध्यान पूर्वक पढ़ना, आपकी रिजल्ट पक्का 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 आएगा, टेंशन न लो। चलिए क्वेश्चन हमारा है, जैसे पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला नंबर हम क्वेश्चन आपके पास रख रहे हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि √3 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं, √3 कौन सी संख्या है। एक बात मैं बता दूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कहता है कि √3 कौन सी संख्या है। ऑप्शन दे देगा परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, वास्तविक, बहुत सारा। तो आपको याद रखना है √3 जो है अपरिमेय संख्या है। आंसर इसका हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय। इसके साथ मैं आपको बता दूं
एक बात मैं बता देता हूं चेला कि तुमको क्वेश्चन लड़ेगा ये गारंटी है, लेकिन इसका टाइप लड़ेगा, है ना। ये मत कहना कि सर आपने 2-3 पढ़ाया वहां 4-5 पूछ दिया। ते बाबू क्वेश्चन जो है डिजिट चेंज हो सकता है, सेम नहीं, सेम आपको हो सके लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा, लेकिन आपका टाइप यही रहेगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा जो नियम है उसी नियम के आधार पर क्वेश्चन वहां रहेगा। आपको ध्यान देना है टाइप पे कि सर ने किस तरह से क्वेश्चन को बनाया। तो चलिए मेरे भाई यहाँ समझिएगा, जैसे कि √3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। तो सर एक बात बताइए कि क्या ऐसा चीज इसमें याद रखा जाए कि चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन आए हम उसको याद कर ले, मतलब पढ़ ले तो सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो मेरे भाई क्या करना है, जैसे कि आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन बोर्ड में पूछ रहा है, आपको अगर पूछ देगा √3 या √2 या √3 या √5 या √7 या √11 या पाई, इतना बात याद रखना चला तुम्हारा काम बन जाएगा। जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √पाई, ये सबके सब अपरिमेय संख्या है। इस सब को याद रखना कि अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए हमने आपको पढ़ा के भेजा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर आपके बोर्ड में पूछ दे कि बताइए √11 √11 कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप इसको याद कर लेना कि इसमें से कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी चीज आए, हम मारेंगे अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन पूछे कि √2 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय, या √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय, या पाई कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय। जैसे अगर क्वेश्चन सर अगर हमसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तब क्या करेंगे, डिफिकल्ट क्या पूछेगा, कुछ नहीं, चला इस बात को याद रखना। अगर मान लो कि तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि √3 बटा, है ना, यहां पे कुछ दे देगा 4, बताइए कौन सी संख्या है, तो हम जानते हैं सर कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस वजह से पूरा अपरिमेय हो गया। कोई कहेगा बच्चा कि सर ये बताइए √3 प्लस आपको दे देता है जैसे 3, ऑप्शन में दे दिया √2 प्लस 2 या यहाँ 2 कर देगा, तो आप कहिएगा सर कि ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके साथ जुटेगा तो अपरिमेय संख्या। या कहीं कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जो घटेगा फिर भी अपरिमेय होगा। तो ध्यान देके चलना, इस बात को आप याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए मेरे प्यारे भाई, आ गया है अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। कह रहा है कि -2,4 किस पाद में है। तो एक बात याद रखना बाबू कि पाद जो है ना, इसको हम चतुर्थांश भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका चतुर्थांश है। दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगर आपने यहाँ पढ़ के, आप यहाँ से पढ़ के अगर जाते हो कि पाद, एग्जाम में आपको पूछ दिया कि चतुर्थांश ज्ञात करिए, तो आप तो वहां नहीं समझ पाइएगा और क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। तो ध्यान देना, पाद का दूसरा नाम चतुर्थांश है। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ध्यान देना कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया -2,4 किस पाद में है, तो याद रखिए एक बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उस चीज को आप नोट कर लेना। जैसे कि अगर बात किया जाए, ये होता है आपका x अक्ष, ये आपका होता है y अक्ष, यहाँ x डैश, यहाँ y डैश। अब समझना क्या है, ये जो है इसमें जो है प्लस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस प्लस होता है, इसमें आपका माइनस माइनस होगा, इसमें आपका प्लस माइनस होगा, है ना। आप कहिएगा सर आप कैसे, आप याद करके बोल रहे हैं। नहीं बाबू, याद करके नहीं, कैसे बता। देखो क्या है, x का मान सबके सब पॉजिटिव होता है, इसलिए x का मान प्लस हो गया। इस पर y का मान सारा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, इसलिए प्लस हो गया। इसमें आइए, और हमको पता है कि सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, उसके बाद हम लोग y का मान यानी कोटि का मान लिखते हैं। तो आपको पता है कि सर ये x का मान है और ये क्या है, y का मान है। इसी x को हम भुज कहते हैं और इसी y को हम कोटि कहते हैं। समझ रहे हैं। इस x को हम
सॉरी इसको हम x बोलते हैं। पहले जो प्लस लिखा हुआ x का मान है और दूसरा प्लस जो y का मान है, y को कोटि और x को हम भुज कहते हैं। चलिए इस पर भी उसी तरह से देख सकते हैं। इस पे जो x का मान पहले लिखाता है तो x में माइनस है, इस पर आपका प्लस हो गया। इसमें चलिए सबसे पहले हम भुज लिखते हैं तो x का मान लिखेंगे तो यहाँ डैश लग गया। जिसके माथे पे डैश लगा वो माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्ज में डूब गया है। तो इसमें आपका माइनस हो गया और इसमें भी कर्ज लगा है माइनस। इसकी बात करते हैं। देखो प्लस, जरा प्लस आप देख रहे हैं सबके सब इस पे कुछ नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव मान है तो पॉजिटिव लिखे, ई निगेटिव। इतना अगर याद है तो ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ सिर्फ ध्यान से थोड़ा पढ़ लो। आपको याद क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी चलता है ऐसे, तोड़ा चलना है ऐसे, ठीक है। मतलब इसको बोलेंगे प्रथम पाद, इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, इसको बोलेंगे तृतीय पाद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पाद। या ऐसे भी लिखेगा आपको कि प्रथम चतुर्थांश, या इसको ऐसे भी लिख सकता है प्रथम पाद, इसको ऐसे भी लिख सकता है द्वितीय पाद, या लिख सकता है द्वितीय चतुर्थांश पाद या चतुर्थांश, इसको हम लिख सकते हैं। इसको तृतीय हमने शॉर्ट में लिखा, आप वहां पे एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा तृतीय पाद या चतुर्थांश। इसको लिखा रहेगा चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। अब देख लो जरा, इस बात को आप याद रखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब कैसे बनाएंगे सर? बिना ये मतलब ऐसा कोई चीज बताइए जो हमको याद हो जाए। देखो बाबू, याद रखना है पहला कि प्लस प्लस, सीधे याद रखना पहला के उल्टा तीसरा और दूसरा के उल्टा चौथा। चलो पहला क्या है बउआ? प्लस प्लस, तो तीसरा देखो प्लस वाला माइनस में बदल गया, ये प्लसवा माइनस में बदल गया। समझ में आ रहा है? ये प्लसवा माइनस में बदल गया और ये प्लसवा माइनस में बदल गया, ये तो समझ रहा होगा ना। पहला के उल्टा तीसरा और दूसरा के उल्टा चौथा। देखो रे बउआ, माइनस में है तो प्लस में हो गया, देखो माइनस में है तो प्लस में हो गया, आई प्लस में है तो कोची में हो गया, माइनस में। समझ गया? माइनस में है तो प्लस में हो गया, आई प्लस में है तो माइनस में। मतलब पहला के उल्टा तीसरा और दूसरा के उल्टा चौथा। इस बात को याद रखना, याद रखेगा काम बनेगा, तो नहीं तो काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन छोड़ ही के आएगा। तो पहला के उल्टा तीसरा और दूसरा के उल्टा चौथा, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आप कर लीजिएगा। न हो तो अपना लिख लेना कहीं, है ना, नाक पर मुंह पर सब जगह लिख के कैसे याद कर लेना। चलो एक क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा सर? देखो कैसे बनेगा। तुमको देखना नहीं है कि कौन नंबर दे, -2 है कि -4 है, खाली चिन्ह के देखना कौन चिन्ह है। ठीक है, प्लस के है कि माइनस के, ध्यान देना। एकरा में देखो रे बउआ, एकरा में कोची है, माइनस का चिन्ह है, तो चलो माइनस। एकरा में 4 में कोची का प्लस चिन्ह है, तो आप कहिएगा सर प्लस के, तो माइनस प्लस होगा। जैसे एक बात सुन लो जरा, मान लो कि हम कोई संख्या लिखते हैं, 2 लिखे या 5 लिखे, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इस 2 के आगे प्लस छुपा रहता है, जो हम उजागर नहीं करते उसको लिखते नहीं है। ठीक है, इस 5 के आगे भी प्लस छुपा रहता है, इसको हम लिखते नहीं है। कहेगा सर क्यों नहीं लिखते हैं? तब बताते हैं क्यों नहीं लिखते हैं। तुम्हारे पास पैसा रहता है, तुम दिखा के चलता है किसी को? नहीं ना, नहीं। वही इसके पास अपन पैसा है तो क्यों दिखाए तुमको? लेकिन अगर तुम्हारे पास कर्जा रहेगा तो कहेगा कि मैया के मैया इतना कर्जा से दे पिटा गया है। तो वही बात मैथ में है बाबू, कि अगर कर्जा में रहेगा तो सबके दिखाएगा, देख हम कर्जा में हैं, मतलब लगाएगा माइनस। लेकिन अगर अपना रहेगा तो उसमें कोई चीज नहीं, किसी को दिखाएगा नहीं। देख रहा है 2 किसी को दिखा रहा है नहीं, लेकिन उसमें प्लस छुपा है।
तो आप समझ सकते हैं। यहां देखिए जरा, इस 2 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लिख दिए। अभी सर आप बताए ना कि 4 के आगे कौन चीज छुपा रहता है, प्लस, तो 4 के आगे क्या छुपल है, प्लस। अब हम कह सकते हैं याद अगर ही है तो बनाएगा, ना तो कहानी खत्म होगा। देख लो प्लस माइनस, चला मिलाओ, प्लस माइनस कौची में, दूसरा पाद में सर। यहाँ आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद या दूसरा पाद, द्वितीय पाद। काम बन गया। अब मान लो कि एक क्वेश्चन आपसे यहां लिख देते हैं। देखो यहां अगर इस क्वेश्चन को पूछ दे ऐसे कि बताइए 2√2 अब माइनस √3 किस पाद में का है या चतुर्थांश में का है, पाद में है। तो ये बात का याद रखना चला कि हमको नहीं देखना है क्या दिया, √2 दे ले, √3 दे, कुछों से मतलब नहीं, हमको मतलब है उसका चिन्ह से कि क्या चिन्ह है। तो देखो जरा एक आगे कोची है, तो इसके आगे देख रहा है कि एक आगे प्लस होगा, है ना, देखो ना इसके आगे क्या है, प्लस है, तो सर प्लस ले लीजिए। √3 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस ले लिए। लो प्लस माइनस तुम खुद देखो, आंखों का दिख रहा है ना, प्लस माइनस सर कौन सा पाद में, तो चतुर्थ पाद कह सकते हैं, चतुर्थ पाद, या इसे को चतुर्थांश कहेंगे। चलो 4 को पूछता है, चारों बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दे कि सर आप बताते हैं आपको √2 माइनस में और यहां लिख दे √5 माइनस में किस चतुर्थांश में है, बताओ रे चेला क्या आंसर होगा। तो तुमको क्या करना है, सीधे पकड़ना है, एग्जाम में कोची है माइनस, एकरा में कोची है माइनस। अब माइनस माइनस हुआ तो तृतीय पाद में हुआ, आप तुरंत करिएगा तृतीय पाद, यहाँ चतुर्थांश लिखा रहता है, चतुर्थांश, चतुर्थांश, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको समझना है, ठीक है, तो आप करिएगा। मतलब अब देखिए इसके आगे कोची है माइनस, माइनस लिख दिए, इसके आगे क्या है माइनस, माइनस लिख दिए। और जब माइनस माइनस हो तब कहेंगे कि हम तृतीय चतुर्थांश में है या तृतीय पाद में है। पादे के दूसरा नाम चतुर्थांश हवा, याद रखिए, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो रे बाबू अगला क्वेश्चन दिखने लगा होगा क्या कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक पक्का पूछता है, ध्यान में रखना, आप पूछेगा एकदम पढ़ के जाना, अगर पास होना है तो ना तो जाना। देखो क्या है, कहता क्वेश्चन 35/50 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि शांत है या अशांत। मतलब कह रहा है 35/50 बिना लंबी विभाजन तुमको नहीं करना, काटाम कोटाम जोटाम जो कुछ नहीं करना है, तुमको देख के बताना है कि शांत है कि अशांत है, कोई लंबी विभाजन नहीं। तो याद रखना कैसे करेंगे, सबसे पहले याद रखो, मैं बना देता हूं, 7×5 = 35, 10×5 = 50, 7/10 यानी कह सकते हैं 7, 2×5 = 10 शांत। कहिएगा ये मास्टर साहब आप तो बना दिए, तनी हमरो बना के बताइए कैसे बनाए, समझाइए। देख चला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना, काटना। 3 बात याद रखना, यहाँ पे लिख लो कहीं, 3 बात का याद रखना है ना। गांधी जी के 3 बंदर, उसी तरह से तुमको 3 बात याद रखना। पहला बात क्या है कि काटना, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा छोड़ देंगे। चलो दूसरा बात याद रखना कि हर में देखना 2 रहे, 5 रहे या दोनों रहे, है ना, तो ये हो जाएगा आपको शांत, शांत हो जाएगा। तीसरा बात याद रखना, अगर हर में 2 रहे, 2 या 5 या इसके अलावा
कोई भी संख्या रहे तो अशांत। ध्यान से समझना, 3 बात याद रखना। पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव, ते बाबू एक बात के 3 गो बात याद रखना। पहले नंबर के काटना, लो काटो। अब एक हम मिटा के थोड़ा समझा रहे हैं, जैसे जैसे इसमें बताए हैं। देखो पहले क्या करो, इसी बात को अप्लाई हम करते हैं। पहले काटना है तो काटो, कटे वाला रहेगा तो काटना, नहीं कटे वाला छोड़ देना। काट दिए, 7 पचे 35, 10 पचे 50, यानी 7/50 आ गया। अब दूसरा पॉइंट देखो कि हर में 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तो शांत होगा। अब देखो पहले इसको करेंगे चला गुणनखंड 50 के, तो लिखेंगे 2 पचे 10 और 10 पचे 50। एक बात इसमें और जो दूसरा में एगो जोड़ लेना, काटना और उसके बाद गुणनखंड कर देना, ठीक है। तो 7/50 है, 7/2 पचे 10 और 10 पचे 50, 50 आ गया। अब हर में देखो, हर तो आता होगा, ऊपर वाले को आपको पता है कि सर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये देखो ये अंश है और ये पूरा कुछ ही है, ये हर है। अब हर में तुमको पकड़ना है, अगर अकेले 2 रहेगा फिर भी शांत, या अकेले 5 रहेगा फिर भी शांत, या 2 5 दोनों रहेगा फिर भी शांत। तो यहाँ देख रहा है कि सर 2 और 5 दोनों है, तो कह सकते हैं शांत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इस बात को याद रखें। मान लीजिए कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दे दे, यहां ले लो कि 7/13 दे दे, 7/13 दे दे, ये तो एकदम इजी है। और इसे थोड़ा सा भारी ले लो, गुणनखंड करने वाला ले लेते हम। हाँ आप कर लो, इसे 26 कर लो। तो कटे वाला नहीं ना है तो मत काटो, छोड़ो। हर देखिए, हर को तोड़िए, 2 गुने 13, 13 दूना 26, यानी कह सकते हैं सर 2 तो आ रहा है। 2 अगर अकेले रहता तो शांत होता, लेकिन 2 अकेले नहीं है, इसके साथ 13 भी है, इसीलिए बउआ रे सोना रे एक का हो जाएगा, ये सब अशांत हो जाएगा। क्या होगा? अशांत हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ के जाना, पक्का लड़ता हूँ रे बउआ। बहुत गर्मी है, इसमें वीडियो आपको बना रहे हैं और इसको बढ़िया से पढ़ के जाना। बहुत मेहनत से क्वेश्चन निकाल के लाए, कहाँ से। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर पास करना है तो पढ़िए लेना, है ना, है तो झाल बजाना। चलो अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। हे बउआ, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, एक आंख मूंद के रट लेना, 0,0, है ना। क्या होगा 0,0? सर आया कहां से? देखो कैसे आया। ये x अक्ष होता है, x डैश, y डैश। मूल बिंदु मतलब जहां पे चौराहा है उसी चौराहा पर सबके मान 0 होगा। देखो रे बउआ, x के भी चौराहा यही पे है, y के भी चौराहा यही है, y डैश के भी यही, मतलब सब चारों के चौराहा जहां है उसी को मूल बिंदु कहेंगे। मतलब जहां चारों मिल रहा है और जहां से स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, ये चौराहा यहीं से सब जाता है। तो समझ रहा है कि यहाँ किसी का भी मान लो मूल बिंदु और इसको 0,0 कहेंगे। मतलब x के मान भी 0 और y के मान भी 0। ये बात याद रखना, x के मान भी 0 और y के मान भी 0। जहां से हम चलेंगे, 2 लड़का चलेंगे इस चौराहा से, तो अगर y चलता है इसका भी मान 0 ही ना होगा, अगर x चलता है तो उसका भी मान 0 ही होगा। मतलब चौराहा के पास को कहते हैं मूल बिंदु, और उस मूल बिंदु का जो मान होता है 0,0। याद रखना। अगर एकरा पर एगो क्वेश्चन दे दे कि बताओ जरा, कि बताइए जरा, ऐसे क्वेश्चन पूछते 2,5 में
भुज कौन है। एग्जाम में सरिया के देगा तो तुमको ध्यान देना कैसे कैसे, मतलब यही बतिए लिखा रहेगा। तो लिखा रहेगा 2,5 में भुज कौन है। एक क्वेश्चन पूछा है, हमरा पर विश्वास अगर नहीं है तो जाके क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना पूछा है कि नहीं। तो 2,5 में भुज कौन है। तो ये बउआ याद रखना कि पहिलका को हम x बोलते हैं, दूसरका को y बोलते हैं। x के बाद ही y आता है, ये दिमाग में भेजा में बैठा लो। x को हम भुज कहेंगे, y को हम कोटि कहेंगे। तो ए सर जी ये भुज हो गया और ये हमारा कोटि आ गया। मतलब कह सकते हैं 2 जो है भुज है और 5 जो है कोटि है। पहला वाला भुज, दूसरा वाला कोटि, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, मान लो कि अगर क्वेश्चन दे दिए √2, √3 में कोटि कौन है। कोटि नहीं समझ लेना, कोटि की बात हो रहा है। ठीक है, तो ये तो इसको भुज बोलते हैं ना जी। भुजा भुजो कोठी में रखो, पहले भुजा भुजो ओकरा बाद कोठी में रखो, मतलब पहिलका को भुज ओकरा बाद कोटि। तो ये हो गया आपका √3 कोची कोटि। इस बात का याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो बउआ मेरे बाबू, एक बात याद रखना, ये पूरा वीडियो देख लेना जरा, कि सब के सब क्वेश्चन वैसन के क्वेश्चन डालल है जो आपको बोर्ड में पक्का पूछेगा। ये मान के चलो पूछेगा तो पूछेगा, यही सब क्वेश्चन रहता है। जाके एक बार क्वेश्चन बैंक उलट के देख लेना है कि नहीं। आपको यही क्वेश्चन रहेगा दिमाग में, अगर लॉकडाउन में नहीं पढ़ा होगा पढ़ लेना बढ़िया से, एक से तोहर बेड़ा पार हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन चलो इस क्वेश्चन पे कि पाई कौन सी संख्या है। ऑप्शन ए में परिमेय, ऑप्शन बी में अपरिमेय, दोनों नन। नन मतलब इनमें से कोई ना। तो समझना, अभी हमने एक चीज बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई एक क्या, कौन सी संख्या, अपरिमेय। अगर बच्चा के पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 22/7 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, 22/7 कौन सी संख्या है। तो कोई कोई लड़का बड़ा तेज होता है, नहीं समझे, बहुत तेज होता है, कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा देता है कि सोचेगा का कि पाई के मान 22/7, जब पाई जो है अपरिमेय तब 22 का परिमेय हो जाता है, यही सोचेगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, बट ये जो 22/7 है परिमेय संख्या है। कहिएगा सर कैसे, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं चेला। और एक बात याद रखते हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के मान के बराबर कभी नहीं हो सकता, और जब नहीं हो सकता तो परिमेय संख्या ही होगा। तो हम 22/7 को परिमेय बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो ध्यान देना, 22/7 पूछेगा तो परिमेय बना के आना, परिमेय आंसर होगा। अगर पाई लिखेगा कौन सी संख्या है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान से जरा समझ के जाना कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। पाई का जो मान है 22/7 नहीं होता है ना। 22/7 जो है उसका पाई का जो मान लगभग में लिया गया है कि 22/7, लेकिन होता नहीं है। मतलब इसको आप करिएगा तो क्या करते हैं, 3.14 कुछ इस तरह से लंबा है ना, ये कभी पूरा कटता ही नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक तौर पे 22/7 ले लिया, यूज के रूप में मैथमेटिक्स यूज में हम 22/7 कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ऑप्शन मान लो कि ऑप्शन ले लेते हैं 1, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में कुछ ले लो 2, ऑप्शन डी में -1। चलो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए संभव घटना, और संभव घटना को ही हम निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित कहे, अगर यहाँ से पढ़ के चलवा जाएगा कि संभव घटना की प्रायिकता का मान, एग्जाम में पूछ दिया निश्चित घटना, मास्टरवा तो पढ़ेबे नहीं किया।
यानी कि तो ध्यान देना ही बात को, दोनों बात को पढ़ के जाना है कि संभव घटना कहे या निश्चित घटना कहे, दोनों बात एक ही है ना, दोनों बात क्या है, एक ही है। तो समझना, संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। क्या हो जाएगा आंसर 1। संभव मतलब जो घटना घटेगा उसका मान 1 होगा, अगर नहीं घटेगा तो उसका मान लड्डू 0 हो जाएगा। ऐसे अगर पूछ दे असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता को पी हम लिख सकते हैं ना, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि सर बताइए असंभव घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता का मान जो होगा आपका लड्डू होगा, मतलब 0 होगा। लेकिन अगर संभव की बात करें, निश्चित की बात करें, तो 1 होगा। जब घटना घटेगा, समझ रहा है ना, घटना घटेगा तो 1, घटना नहीं घटा, अनिश्चित घटना है, असंभव है, तो उसका मान 0 होगा। इस बात को याद रखना, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता का मान 0। अब कहिएगा सर एक बात बताइए कि कभी भी, एक बात सुन लो जरा, है ना, दिमाग में बैठा लो, कभी भी घटना का मान, संभव घटना की मान, किसी भी घटना की मान 1 से अधिक नहीं, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एक बात नोट कहीं पे कर लेना कि प्रायिकता का जो मान होता है वह 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, और 0 से कम नहीं हो सकता। इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू PE, है ना, मतलब 0 से प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बराबर होगा या 0 के बराबर। और किसको कह सकता है, या 1 से बड़ा, प्रायिकता का मान 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है। कहीं कहीं आपके ऑप्शन में ये दे देता है और कहेगा बताइए निम्न में से कौन प्रायिकता की मान है। इसी में छेड़छाड़ कर देगा, कहीं से ई हटा देगा तो कहीं से ई हटा देगा। तो आपको बेसिकली यही बात याद रखना है कि कैसे होता है। आप देखो बस क्वेश्चन पे जो ऑप्शन होता है ऑप्शन पे अटैक करना। जैसे कुछ देख लिए ऑप्शन, हमको तो याद है, हमने ऑप्शन देखा तुरंत आंसर मारो, लेकिन आपको क्या है ना, ऑप्शन में ही हटा देगा, कहीं पे इसको हटा देगा। तो ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसी को याद करना है, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे और टिक मारेंगे। तो याद रखना कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, ठीक है।